सदर शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी। तुलबा तंजीम के रहनुमाओं ने 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश और अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। एहतजाजी तुलबा ने डॉक्टर यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया। प्रोफेसर यूनुस ने उबूरी हुकूमत का एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए हैं, अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाए, यकीनी बनाए कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी उसूल आज़ादी इजहार को यकीनी बनाए, अवाम कानून की अमलदारी और अदलिया की आज़ादी को भी यकीनी बनाए। पेरिस से जल्द बांग्लादेश वापस आ रहा हूँ, हमने माजी में शानदार काम किया, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे दी। हसीना वाजिद ने भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राजीव दोल से मुलाकात की है। बांग्लादेश में हालात जुज़वी तौर पर मामूल पर आ गए। मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म, तालीमी इदारे खुल गए, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बहाल। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक आईजी पुलिस हसीना वाजिद और उनकी बहन को मनाते रहे कि मुजाहिरीन को ना कुचला जाए, ताहम वो दोनों बाज़िद थीं कि ताकत के इस्तेमाल से ही एहतजाज को ख़त्म किया जाए। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की एक्ट में तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का बाद में एहतजाज, हंगामा राय, बिल के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात को कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। बिल पेश करने वाले रुकन बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बिल को मजीद वाज़ेह किया गया। बिल में 3 शिके वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। कोई भी रुकन किसी भी सियासी जमात में चला जाए तो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा करवाना होगी। उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून बन जाएगा। पार्लियामेंट में तरमीमी बिल के जरिए हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत इसे रद्द कर देगी। अली मोहम्मद खान का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रही है। आज किसी कानून के तहत मुझे जायदाद मिल रही है तो कल नए कानून से जायज हक छीन नहीं सकते। कानून साजी मुल्क के लिए होनी चाहिए, PTI को रोकने के लिए नहीं। कानून साजी हुकूमत का हक है और यह आइन की रूह के मुताबिक है। कानून साजी करना मुआज़िज़ ऐवान का आइनी इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उनके 41 अरकान ने हलफनामे दिए कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। इस ऐवान में 81 अरकान ने हलफ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पे तो खड़े हों। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कानून साजी उनका रास्ता रोकने के लिए है। ये जिस जमात में शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के कानून में वजाहत ला रहे हैं। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीना वाजिद जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये बिल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। साजिश करके PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें इनके पास रहें। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। जमहूरियत जैसे भी हो आमरीत से बेहतर होती है। तारीख देख लें, कोई भी असम्बली कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इदारा आइन लिखता बताता और आइन का खालिक है। दूसरे इदारे आइन की तशरीह करते हैं।
इदारे एक दूसरे में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। सियासी और आईनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर अटैक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का सफ़र जारी रहना चाहिए। अमरीका और बरतानिया आज भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। शुक्र करना चाहिए हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का ऐवान में इजहार ख्याल। बोली ये बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो गलत कैसे है। करारदाद पेश होती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं, अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। मुल्क नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डिजिटल दहशतगर्दी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क को रोजगार, बिजली, गुर्बत से निजात चाहिए। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। बारी PTI को अडयाला जेल में रूल्स के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अडयाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुतलका है। जेल हुकाम बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दें, चीजें वाजे होने दें, फिर देख लेते हैं। वकील ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत ने बानी PTI को जेल में सहूलियात की 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत की जज आबदा सजाद की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत मुलतवी हुई। अदालती अमले ने वकला को बताया कि जज ने तहाल चार्ज नहीं संभाला। बरियत की दरख्वास्त समेत मरकजी रेफरेंस पर समाअत 10 सितंबर को होगी। यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। अप्रैल में नैब ने नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की थी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज, अदालत में बेहोश हो गए। उठाकर कमरा अदालत से ले जाया गया। असद उमर का खून का टेस्ट क्लियर आ गया। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक असद उमर को दिल का दौरा नहीं पड़ा। असद उमर की शॉर्ट इको कर दी गई है। गुर्दों में एको की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर चेकअप करेंगे। असद उमर को फिलवक्त इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। उमर अयूब, जैन कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने हॉस्पिटल में उनकी इयादत की। मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सिंध और पंजाब में बरसात का इम्कान। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिश की पेशगोई। सैलाब के हवाले से नया अलर्ट जारी। अब तक बलोचिस्तान में 15 अफराद जाम बहाक, 35 जख्मी हुए। दरियाए नाड़ी का रैला सोहबतपुर पहुंच गया। कलात, हुजदार, सिब्बी, कोहलू और योब में सड़कें और मकानात तबाह। अंदरूनी से मुतादिद देहात ज़ेराब। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद। रोहड़ी किनाल में शगाफ का हाल भरा ना जा सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की भी शिरकत। चीनी शहरियों की हिफाजत के इक़दाम पर तबादला ख्याल। चीनी सरमायाकारों ने सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी बाशिंदों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ ज़रूर करेंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। पंजाब हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। बाइक्स की फराहमी का मनसूबा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ज़ाती सवारी तलबा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। पंजाब भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे।
सिंध हुकूमत की अहलियानी कराची के लिए बड़ी खुशखबरी, बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने, मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। 14 अगस्त से सर्विस का आगाज होगा। हैवी ट्रैफिक से शहरियों को परेशानी, सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बस टर्मिनल में जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे कि ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान न हो, मुसाफिरों को रिलीफ भी मिले।